बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यकीनन आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। जमात नहन के लिए आज जो हम मौज़ू लेकर आए हैं वो है आपका शायरी से मुतालिक शायराना इस्तिलाहात काफ़िया और रदीफ़। यकीनन अब ये पहले भी पिछली जमातों में पढ़ चुके होंगे। आज हम इसको एक बार फिर थोड़ा सा देख लेते हैं। काफ़िया और रदीफ़। काफ़िया पहले आप पढ़ चुके हैं कि हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। रदीफ़ जो होता है वो एक जैसे अल्फाज होते हैं। इसको हम मज़ीद समझते हैं एक शेर के ज़रिए। देखिए ये शेर, यहाँ दो अशार मैंने लिखे हैं। मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब की गज़ल के अशार है ये। बाज़ी चाहे तफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज़ तमाशा मेरे आगे। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है एजाज़ मसीहा मेरे आगे। इसके आगे भी शेर हैं। होता है यहाँ गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। बहरहाल जो हमारा सिखाने का मकसद है, यहाँ पर देखिए ये मुस्तकिल गज़ल है। ये इसका मतला है, इब्तिदाई शेर है जहाँ से गज़ल शुरू होती है। इसमें आप देखिए कि मैं निशान करता हूँ लाल कलम से कि मेरे आगे और मेरे आगे, ये एक जैसे अल्फाज हैं। मेरे आगे मेरे आगे मेरे आगे, ये पूरी गज़ल में बार बार चल रहे हैं। पहला जो मिसरा है, पहला जो शेर है यानी कि मतला, उसमें ये दोनों मिसरों में पाए जाते हैं, मिसरा अव्वल में भी मिसरा सानी में भी। जबकि उसके बाद ये हर शेर के दूसरे मिसरे में होंगे। यानी कि रदीफ़ एक जैसे अल्फाज जो कि गज़ल का बार बार सबसे आखिर में दूसरे मिसरे में आते हैं, वो रदीफ़ कहलाते हैं। अब ये पूरी गज़ल का एक ही रदीफ़ होता है। जिस तरह गालिब की गज़ल है तो इसका जो रदीफ़ कहलाएगा वो कहलाएगा मेरे आगे मेरे आगे। इस पूरी गज़ल का एक रदीफ़ है। अब बात करते हैं हम किसकी, काफ़िया की। तो काफ़िया क्या है? रदीफ़ से पहले जो हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज होते हैं वो कहलाते हैं आपके काफ़िया। जैसे दुनिया, तमाशा, मसीहा, ये आपके हो गए काफ़िया। उनकी आवाज़ मिलती जुलती होती है। अच्छा, अब किसी भी गज़ल के लिए जो होता है वो शेर मतलब जो होता है गज़ल होता है शेर होता है वो काफ़िया ही, मतलब शेर के लिए काफ़िया लाजिम है। ये लाजिम नहीं है कि उसमें रदीफ़ किया है। बाज़ औक़ात अशार और गज़ल की काफ़िया पर ख़त्म हो जाती है, रदीफ़ इसलिए ज़रूरी नहीं है। तो इसकी मज़ीद आप जो वज़ाहत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। और ये काम अपने कापी में भी करना है। सफ़ा नंबर 124 पर इसकी तस्वीर भेजी जाएगी आपको, आप देख भी सकते हैं। सफ़ा नंबर 124 पर यहाँ से जो शुरू हो रहा है ये है और कुछ काम इसका यहाँ पर है, इसकी आपको तस्वीर भेजी जाएगी।
ठीक है, तो ये काम आपने करना भी होगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इंशाअल्लाह आपको मज़ीद इसकी वजाहत हो जाएगी। फिर भी अगर कोई डिक्शनरी रह जाती है तो आप इसको लाकर दूसरे इसको मज़ीद समझ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।